जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्करी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज़ पर रख कर चला गया। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसे नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हो। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेना पड़ेंगे, लेखक ने वहाँ मुस्कुराते हुए कहा। और उन्होंने कहा कि आपको मेरी मोहब्बत की कसम। देखो लेखक जब वो लेखक हामिद खां ने एक छोकरे को आवाज़ दी थी ना, वो पिछवाड़े की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर लेखक के सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की प्लेट में गोश्त या सब्जी का शोरमा परोसा। छोकरा साफ पानी भरा एक टोकरा मेज़ पर रखकर चला गया। लेखक ने बड़े शौक़ से भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद जेब में हाथ डालते हुए लेखक ने हामिद खां से पूछा कि भोजन के कितने पैसे हुए? हामिद खां ने मुस्कुराते हुए लेखक का हाथ पकड़ लिया और बोला कि लेखक उसे माफ़ कर दे, क्योंकि वह भोजन के पैसे नहीं लेगा, क्योंकि लेखक हामिद खां का मेहमान था। हामिद खां इस बात को सुनकर लेखक ने बड़े प्यार से हामिद खां से कहा, मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते हामिद खां को खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। लेखक ने हामिद खां को लेखक की मोहब्बत की कसम दी ताकि वह लेखक की बात को न टाल सके। 1 रुपये के नोट, उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ उनको मोहब्बत की कसम दी। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा यानी हिचकिचाने लगा। उसने वह रुपए लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमान होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाइए और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों को याद आज भी ताज़े होते हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के संप्रदाय दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझे भूख को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुद्ध को तृप्त किया था, बची रही। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अब मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। यानी जब वो उसको पैसे देने के लिए उन्होंने रुपए के नोट को हामिद खां की ओर बढ़ाया, वह उन्होंने पैसे को लेने में उनको हिचकिचा रहे थे। उसने वह रुपया लेखक से लेकर फिर से लेखक के ही हाथ में रख दिया। रुपया को लेखक के हाथों में रखते हुए हामिद खां ने लेखक को कहा कि उसने लेखक के खाने के पैसे ले लिए हैं, मगर वह चाहता है कि यह रुपया लेखक के ही हाथों में रहे, और जब लेखक अपने देश वापस पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर उस पैसे का पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई इस हामिद खां को याद करें। और लेखक कहता है कि हामिद की दुकान से लौटकर लेखक तक्षशिला के खंडहरों की तरफ वो चला गया। उसके बाद लेखक ने फिर कभी हामिद खां को वहाँ नहीं देखा, पर हामिद खां का वह आवाज़, उसके साथ बिताए वो क्षण, यादें आज भी लेखक के मन में बिल्कुल ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी लेखक के दिल में बसी है। आज वर्तमान में जब लेखक ने तक्षशिला के संप्रदाय दंगों की चिंगारियों की आग के बारे में सुना तो लेखक भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हामिद और उसकी दुकान, जिसके लेखक को उस कड़कती दोपहर में छाया और खाना देकर लेखक की भूख को संतोष प्रदान किया था, वो सही सलामत रहे। तो इस प्रकार से लेखक ने उस दुकान के बारे में प्रार्थना की।
इस पाठ का अब सारांश देखेंगे हम लोग। इस पाठ में लेखक को जब तक्षशिला यानी पाकिस्तान में किन्हीं शरारती तत्वों को द्वारा आग लगाए जाने का समाचार मिलता है तो लेखक वहाँ के अपने एक मित्र उसकी दुकान की चिंता होने लगती है, क्योंकि उस मित्र की दुकान तक्षशिला के काफ़ी नज़दीक थी। इस पाठ में लेखक अपने उस अनुभव को हम सभी के साथ साझा कर रहे हैं कि जब वह पाकिस्तान तक्षशिला के खंडरों को देखने गए थे और भूख और कड़कती धूप से बचने के लिए कोई होटल खोज रहे थे। होटल को खोजते हुए लेखक जब हामिद खान नाम के एक व्यक्ति की दुकान में कुछ खाने के लिए रुकते हैं तो जो भी वहाँ घटी जो घटना है लेखक ने अपने इस लेख के रूप में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ उन्होंने वहाँ का एक अनुभव बताया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।